कि अगर आप अपने वज़न पे कंट्रोल नहीं करेंगी ना, तो यकीन करें कुछ अरसे बाद ही आप बहुत पछताएँगी कि आपने अपने आप को वक़्त क्यों नहीं दिया। क्यों आप अपने बढ़ते हुए वज़न को इग्नोर करती रहीं और कल, कल, कल का सोचते हुए आप यहाँ तक पहुँच गईं। जब वज़न बढ़ रहा होता है ना, तो शुरू-शुरू में फ़ील नहीं होता कि वज़न ज़्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें बस अपने दूसरे मामलात को देखना होता है, कभी स्टडी, कभी बिज़नेस, कभी घर के काम। हम यही सोचते रह जाते हैं कि अभी मौका मिलेगा, अभी टाइम निकालूँगी, अभी करूँगी, अभी स्टार्ट करूँगी, और इस तरह स्टार्ट करते-करते हमारी वो कल कभी आती ही नहीं, और अगर आ भी जाए तो बस 1-2 दिन का काम करने के बाद हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए ना कि इसी वज़न के साथ अगर हमने 5-6 साल निकाल लिए, तो उसके बाद फिर हमें यही वज़न बीमारियों की सूरत में मिलने लग जाएगा। फिर वो वक़्त आ जाता है कि इंसान को ये समझ नहीं आती कि अब वो वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज़ेज़ करे या फिर बीमारियों को ट्रीट करने के लिए पैसे लगाए। लिहाज़ा आप मोटापे की जिस भी स्टेज पर हैं, अभी आप रास्ता पकड़ें और अपने आप को बिल्कुल फ़िट करने की ठान लें। इस मुआशरे में मौजूदा दौर में लड़कियों का, लड़कों का, सबका फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो सिर्फ़ लड़कियाँ इस बात पर गौर किया करती थीं कि हमारा पतला होना ज़रूरी है और वैसे भी फ़िट रहना ज़रूरी है, लेकिन अब लड़के भी इस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपने ये सोचना है कि आप लाइफ के जिस भी स्टेज पर हैं, उम्र के जिस भी हिस्से में हैं, सिर्फ 6 महीने के लिए खामोशी इख्तियार कर लें और दिल में ठान लें कि आपको अब रोज़मर्रा की रूटीन इस तरह की बना लेनी है कि आपका वेट खुद ब खुद कम हो जाए। आपकी अगर जिम नहीं जा सकते तो कोई इशू नहीं है, आप अपने घर में ही अपनी रूटीन को ही कुछ इस तरह से सेट कर लीजिए कि डाइट अच्छी हो जाए और वॉक, स्किन केयर रूटीन, सब कुछ आप डेली की रूटीन में शामिल कर लें। आहिस्ता-आहिस्ता 6 महीने के अंदर-अंदर आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो आप खुद भी देखेंगी और दूसरे भी देखेंगे। जब एक काम लगातार होना शुरू हो जाता है ना, तो कुछ ही दिनों के अंदर दूसरे भी उसे नोटिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपका मकसद दूसरों को नोटिस करवाना नहीं है, बल्कि अपने आप को फ़िट करना है, अपना ख़्याल करना है, अपनी सपोर्ट करना है और ख़ुद को किसी मंज़िल तक पहुंचाना है। अब सवाल ये उठता है कि हम किस तरह से लाइफ़ की डेली रूटीन में से अपने लिए वक़्त निकालें, घर के कामों के लिए वक़्त निकालें और किस तरह से इन सब की सेटिंग करें। तो आपको ये करना है कि आपने सबसे पहले तो सारे के सारे फ़ास्ट फ़ूड को खैराबाद कहना है, और डाइटिंग फूड रेसिपीज़ के लिए आपने सोशल मीडिया से हेल्प लेनी है। दिन में 1 से 2 घंटे अपने लिए एक्सरसाइज के निकालने हैं। कोई 2-3 ड्रिंक्स मौसम के हिसाब से आपने डेली रूटीन में शामिल कर लेनी है, और फिर कुछ ही दिनों में आप अपने आप को खुद देखकर हैरान रह जाएंगी। इसके साथ साथ आपने अपनी स्किन केयर रूटीन भी बनानी है। 15 से 20 मिनट आप अपने फेस को, हाथों और पाँव की क्लींजिंग करनी है। अगर आप सिर्फ 3-3 मिनट अपने चेहरे को, हाथों को और पाँव को दें, तो कुछ ही दिनों में आपके हाथ, पाँव और चेहरा नीट और क्लीन हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई महंगी क्रीमें लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घरेलू टोटके, सोशल मीडिया से आप कोई भी सिंपल सा टोटका उठाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, घरेलू उपटन बना लें। उसके साथ आप 2-3 दिन के बाद फेशियल कर सकती हैं, और ये चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। आपको ज़्यादा महंगाई में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टोटकों के साथ वेट भी लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, तो कोई भी टोटका इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से बात ज़रूर कर लें। सबसे पहले आप अपनी बीमारी का इलाज करें, और बीमारी का इलाज करना भी फ़िटनेस का एक हिस्सा है, और ये एक अहम हिस्सा है। इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, और इसको वज़न तो बिल्कुल भी नहीं समझना कि अब हम बीमारियों का इलाज कैसे करें और पतले कैसे हों। आपने अपने पतले होने की रूटीन में अपनी बीमारी का इलाज भी शामिल कर लेना है। और डेली वॉक आपको कुछ भी नहीं कहती। अगर आप तेज़ी से वॉक नहीं कर सकते, तेज़ एक्सरसाइजेज़ नहीं कर सकते, तो आप धीमी एक्सरसाइजेज से स्टार्ट कर लें, और 6 महीने ये काम आप चुप करके करें। आपको किसी को भी किसी की बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी सवाल पर ज़्यादा तफ़सीलें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी मंज़िल पर ही फ़ोकस करना है। शुरू-शुरू में कुछ दिन के लिए आपको मुश्किल लगेगा,
7 से 8 दिन खुद को धक्का लगाना है और कुछ ही दिनों में आपकी रूटीन सेट हो जाएगी और फिर आपको आदत पड़ जाएगी और फिर वो वक्त आएगा कि आप अपनी रूटीन के बगैर हिल नहीं पाएंगी। आपको हर चीज़ की आदत पड़ जाएगी, अच्छा खाने की, वॉक करने की, एक्सरसाइज करने की और स्किन केयर रूटीन की। और इस तरह से ये आदतें आपको बदल के रख देंगी। बस आपने अपनी रूटीन सेट करनी है, अपने आप को वक्त देना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह की नेमतों के लिए उसका शुक्र अदा करना है। अगर आप खाना खाएं उसका शुक्र अदा करें, शीशा देखें शुक्र अदा करें, कोई भी चीज़ आपको मिले उस पर शुक्र अदा करें। अगर आपकी डाइटिंग की रूटीन सेट होती है तो शुक्र अदा करें। अगर आप हेल्दी होने लग जाती हैं, सेहतमंद होने लग जाती हैं, वेट कम होने लग जाता है, अंदर से मज़बूत होने लग जाती हैं, तो हर बात के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। जैसे जैसे आपको अपने में चेंजेस नज़र आएँ, साथ साथ शुक्र अदा करना शुरू कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र करें और शुरू से ही ज़्यादा शुक्र से शुरू करें। और उसके बाद आप वॉक करती हैं तो शुक्र अदा करें, आप किसी के साथ हंस के बात करती हैं, हर मामले में बस अल्लाह का शुक्र अदा कर दी जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अपने मकसद में मज़ीद कामयाब करेंगे। और हमेशा आजिज़ी के साथ रहें और अपने हर मामले में अल्लाह से मदद मांगें।